Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the Bar Council of India All India Bar Examination 9th AIBE 9th. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. So let's move to the question paper. Question number 1 is state practice for the formation of customary rule includes state action, state claims. Both 1 and 2. C is the answer. Next is 2. The controller of certifying authorities in India must maintain a database of disclosure records of certifying authority. Yes. Cross certifying authority. Yes. Foreign certifying authority. ये नहीं करेंगे. तो A इसका आंसर रहेगा 1 and 2. Both. A is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया सेक्शन 89 ऑफ आईटी एक्ट में. नेक्स्ट 3. अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आईटी एक्ट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन सस्पेंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इफ द सब्सक्राइबर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेल प्रैक्टिस या फिर सब्सक्राइबर इज इन्वॉल्व इन साइबर टेररिज्म, सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट फॉर द सेम इन पब्लिक इंटरेस्ट. तो ये रिक्वेस्ट पे होता है. ये तो ऑफेंसेज हैं आईटी एक्ट में. तो 3 and 4 इसका आंसर रहेगा. सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 37 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट. नेक्स्ट इज 4. इन द केसेस बिफोर साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल द एपेलेंट. देखिए साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल को तो अब डिलीट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017. तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अब रेलिवेंट नहीं है, आएगा भी नहीं. Next is 5. In the light of the Criminal Law Amendment 2013, which of the following statements are correct? The word rape 375 of Indian Penal Code has been replaced with sexual assault. No, ये wrong है. Rape is now gender neutral offense. No. Amendment has fixed age for consensual sex 16 year. No. 18 year कर दिया. तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया तो क्योंकि ऑप्शन ठीक नहीं बनाए. Next 6. The offence of stalking upon second and subsequent conviction is cognizable and non-bailable. C is the answer. Stalking का सेक्शन कौन सा है? 354D IPC. Next is 7. In kidnapping, the consent of minors is wholly immaterial. A is the answer. Kidnapping का प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 359 में लिखा है किडनैपिंग दो टाइप की होती है, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम लॉफुल गार्जियन. 360 and 361. All right. Next is 8. Under the provision of Trade Union Act, any person who has attained the age of may be member of a registered trade union. That is 15 years of age. B is the answer. और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 21 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट में. नेक्स्ट इज 9. स्प्यूरियस गुड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब देखिए चेंज हो गया है, 2019 का आ गया है. इम्प्लाई कौन से गुड्स होते हैं? वो सच गुड सर्विस विच आर पुअर क्वालिटी या फिर विच आर क्लेम टू बी जेन्युइन बट दे आर एक्चुअली नॉट सो. बी इज द आंसर. यही है डेफिनेशन. कहाँ दी हुई है अब नए एक्ट में? ये है 243 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में. नेक्स्ट इज 10. हु इज लायबल टू पे कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट? ऑनर ऑफ द व्हीकल. ऑब्वियसली ए इज द आंसर. अगर इंश्योरेंस है तो तब इंश्योरेंस कंपनी से वो ओनर क्लेम करेगा, बट ओनर को देना पड़ेगा. और कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 140 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में. नेक्स्ट 11. इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग बिफोर ट्राइब्यूनल. नो. आर्बिट्रेटर. नो. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट ओनली. सी इज द आंसर. Next is 12. Fact in issue means fact existence or non-existence of which is admitted by the parties. No. और disputed हो गया ना फिर. Disputed by the parties. B is the answer. Next 13. In bailable offence, bail is granted as a matter of right by the police officer या फिर court. दोनों ही कर सकते हैं.
अब देखिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन देखिए, बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्ट या फिर आइदर ए और बी। तो आइदर ए और बी होना चाहिए, इसमें दोनों को एक साथ थोड़ी देंगे, आइदर या तो पुलिस ऑफिसर दे देगा या फिर कोर्ट दे देगा। तो डी आंसर होना चाहिए यहाँ पर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 14, द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या फिर कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। कैन बी यूज, cannot be used as evidence, D is the answer। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 81 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में। नेक्स्ट 15, द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब देखिए बताओ, इसके बारे में पूछ लिया है। टेक्स सब केसेस सुओ मोटो या फिर फॉर इन्वेस्टिगेशन रेफर्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर justifiable as fundamental right but not as fundamental right, not justifiable but yet they are fundamental in the governance of the country, D is the answer। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? दिस इज मेंशन इन सेक्शन 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन DPSP। नेक्स्ट 17, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, प्रेसिडेंट, ए इज द आंसर। और ये पावर कहाँ दी गई? इन आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Next 18, an amendment of the constitution can be initiated by introduction of bill for such purpose। कोई भी हाउस में कर सकते हैं, आइदर इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल, दोनों में, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में, किसी में भी आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एयर पोल्यूशन एक्ट to carry out and sponsor investigation and research relating to the problem of pollution and prevention, control of abatement of pollution, yes, to improve the quality of air, yes, both A and B, C is the answer। Next 20, the destruction of fish by use of explosive or by poisoning the water is prohibited by Indian Fisheries Act, C is the answer। Next 21, section 10 of CPC does not apply when the previous suit is pending in the same court, तब तो अप्लाई हो ही जाएगा। फिर previous suit is pending in foreign court, तब नहीं होगा। suit pending in other court, तब भी हो जाएगा। pending in court outside India established by central government, तब भी हो जाएगा। तो कब नहीं होगा? foreign court वाले में B इसका आंसर रहेगा। What is section 10? res sub judice। Next 22, principle of res judicata is मैंडेटरी, ए इज द आंसर। कहाँ प्रोविजन है? सेक्शन 11 CPC में। नेक्स्ट 23, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल एज सच, इट इज नॉट अ लॉ बट अ पॉजिटिव मोरालिटी, या फिर देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपल्सरी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सैंक्शंस, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज have been declared as common heritage of mankind territories such as moon, high seas, deep seabed, Antarctica। तो देखिए कौन सी ट्रीटीज हैं जो कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड ट्रीटीज बोली जाती हैं, और उसमें जो टेरिटरीज हैं सच एज मून हो गया, डीप सी बेड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, तो इनको क्या बोलते हैं? कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये टर्म दी थी स्टीफन गोरोव ने इन 1972। जैसे कि मून ट्रीटी है, फिर UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, फिर ये एंटार्क्टिका ट्रीटी है। तो ये सब क्या है? ये कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है कि मतलब कि किसी कंट्री का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, सबके लिए है ये। फिर ये हाई सीज हो गया, ये भी इसमें UN क्लॉज में आ जाता है, UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज में ही। तो ये सारे ही जो हैं कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड टेरिटरीज में आ जाते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव इसमें आंसर होना चाहिए था, वो ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है। इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, यस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, नहीं, ये नहीं है। प्रमोशन ऑफ बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, यस, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 26, द कमिटी दैट लेड टू द पासिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 वाज हेडेड बाय जस्टिस JS वर्मा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 27, व्हाट इज ट्रू ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन? इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस या फिर इट इज अ प्रिवेंटिव इन नेचर? इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर ऑब्वियसली, तो बी इसका आंसर रहेगा। परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 36, 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।
Next 28, the provision of dash do not apply to trade union registered under the provisions of Trade Union Act 1926. तो कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले भी नहीं होते, कंपनीज एक्ट के भी नहीं होते, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 29, अकॉर्डिंग टू सालमन एवरी लीगल राइट कैन नॉट बी वेस्टेड इन अ पर्सन या फिर इज अवेल्ड अगेंस्ट अ पर्सन अपॉन होम लाइज द कोरिलेटिव ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है ये वाला। कैन नॉट ऑब्लाइज इन पर्सन, ही कैन नॉट हैव टाइटल, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 30, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय पब्लिक ओपिनियन, नो एब्रोगेटेड डिसीजन, इससे हो जाएगा, प्रेसिडेंट एब्रोगेट हो जाएगा डिसीजन से किसी से, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट कन्फर्म टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट अगेंस्ट द पार्टीज ऑब्वियसली, तो ए इसका आंसर रहेगा, वॉइड हो जाएंगे वो। Next 32, State Bar Council under the provision of Section 35 advocates and has the authority to reprimand the advocate, suspend advocate from practice, remove the name of advocate from the state roll. All of the above कर सकते हैं, डी इसका आंसर है। 35 में क्या दिया हुआ है, पनिशमेंट फॉर द एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट। Next 33, which of the following is untrue regarding qualification of person to be admitted on the state roll maintained by State Bar Council? मिनिमम एज ऑफ रिक्वायरमेंट इज 21 ईयर्स, यस, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। नहीं, उसमें और भी हैं, और भी कंट्रीज के जो सिटीजन हैं वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। फिर है he must not have been convicted on an offense involving moral turpitude, फिर they must not have been convicted of offense under the provision of the untouchability offenses। तो ये सब तो दिए हुए हैं, तो कौन सा नहीं हुआ, बी वाला नहीं हुआ, बी इज द आंसर। ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन 24 एंड 24A में। Next 34, time has begun to run can be stopped in case of none of the above. When once time has begun to run, nothing can stop that. This is the general principle of Limitation Act. D इसका आंसर रहेगा। Next 35, if an instrument may be construed either as promissory note or bill of exchange, it is an ambiguous instrument. बी इज दी आंसर। वो क्लियर होना चाहिए भाई, प्रॉमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट 36, हाउ इज द नेटवर्थ ऑफ ए फॉरेन कंपनी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? द नेटवर्थ विल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 कंपनीज एक्ट, या शैल बी कैलकुलेटेड एज सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट, या फिर सेक्शन 197 एंड 381, या फिर 198 एंड 381 कंपनीज एक्ट। डी इज द आंसर। Next 37, according to one of the theories of punishment, evil should be returned by evil. This theory is called as retributive theory. D is the answer. Next 38, which of the following action can be taken by registrar under section 4(5) of the Companies Act? He can direct company to change its name within a period of 6 months after passing an ordinary resolution. If he take action of striking of the name of the companies from the register of company, या फिर order binding of the company on his own accord. अब देखिए यहाँ पर चेंज आ चुका है सब सेक्शन 5 में बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, तो आप देख लीजिएगा ये कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है एज पर द अमेंडमेंट नाउ। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12? रेलवे बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जुडिशरी यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 40, द वर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 मीन्स दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड, प्रोसीजर लेड डाउन और एनेक्टेड बाय द कम्युनिटी अथॉरिटी, या फिर सेम थिंग इन ड्यू प्रोसेस, या फिर ए लॉ विच इज रीजनेबल एंड जस्ट एंड फेयर। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 41, ऑब्जेक्शन एज नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 13 CPC कैन बी टेकन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, या फिर शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और शैल बी इनवैलिड। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 42, ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग can only be taken before the court at the first instance at the earliest possible opportunity. बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ सेक्शन 15 CPC में। नेक्स्ट है कैन ऑल्सो बी टेकन बिफोर अपीलेट कोर्ट, या फिर टेकन बिफोर द कोर्ट रिवीजन फर्स्ट टाइम। ए ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43, ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड अंडर ऑर्डर 33 रूल 10 ऑफ CPC, द सूट इज लायबल टू बी स्टेड। ए इज द आंसर। Next 44, in India, which of the following authorities has power to block websites
CRTIN। CRT की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। नेक्स्ट 45, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, या फिर व्हेन देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, वहां तो मिलेगा ही नहीं। अवेलेबल व्हेन देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, सी इसका आंसर रहेगा। प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है? 96 से 106 ऑफ IPC। Next 46, which of the following can be considered retrenchment under the provision of Industrial Dispute Act 1947? Termination due to ill health or abandonment of job by an employee, termination on account of reaching the age of superannuation, none of these. D is the answer. Retrenchment की definition कहाँ लिखी हुई है? Section 200 of Industrial Dispute Act में। Next 47, which of the following statement holds true regarding imprisonment under the provision of Section 14(3) of the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986? It may extend to 1 year, 2 years, 6 months or 1 month. Which may extend to 1 month. D is the answer. Next is 48. Honors to prove reasonable excuse for withdrawal from the society of the other is on the respondent. B is the answer. किसके लिए बात कर रहे हैं? ये डिजर्शन के लिए। इन हिंदू मैरिज एक्ट एज ग्राउंड फॉर RCR एंड डाइवोर्स। Next 49, a proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds on appearance within 2 years from the attachment. B is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 84 CRPC में। Next 50, the question whether a statement was recorded in the course of investigation is a question of fact or law. ये question of fact है। B is the answer. Next 51, where the police submits a final report under section 173 CRPC for dropping of proceedings to a magistrate. The magistrate may accept the same or may reject the same. May reject the same or order further investigation. Any of the above. D is the answer. Next 52, the order under section 125 CRPC are summary in nature but finally determine the rights and obligations of the parties. If summary in nature and do not finally determine the rights and obligations of the party, which are to be finally determined by the civil court. B इसका आंसर रहेगा। Next 53, a contingent contract based on the specified uncertain event not happening within a fixed time under section 35 remains valid even if event does not happen within a fixed time, या फिर become void at the expiration of the time fixed. Fixed time है तो expire हो गया तो obviously वो void हो जाएगा, and becomes void if the happening of that event becomes impossible before the expiry of that time. Both B and C. D is the answer. Next 54, which among the following is authorized under the IT Act to prescribe security procedure and practices for the purpose of section 14 and 15 of the Act? That is central government. A is the answer. Next 55, the essential ingredients of the torts negligence are when one owes a duty of care towards the other, when one commits a breach of that duty, the other person suffers a damage as consequence thereof. All of them are essential ingredients. C is the answer. Next 56, vicarious liability includes a liability of principal for the tort of his agent, या फिर liability of master of the tort of his servant, या partner of each other's tort. All of the above हो जाएगा। D इसका आंसर रहेगा। Next 57, necessity rule as to admissibility of evidence is applicable when the maker of the statement is dead or has become incapable of giving evidence. बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 32 के 1 में। Is a person who can be found but his attendance cannot be procured without unreasonable delay expenses, या फिर is a person who cannot be found. All of the above. D is the answer. Next 58, secondary evidence of document means copies of the document या फिर oral account और contents of document. Both हो गए ये। C इसका आंसर रहेगा, both A and B. सेकेंडरी एविडेंस के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 63 एंड 65 ऑफ एविडेंस एक्ट में। Next 59, a will is required to be proved by calling at least one attesting witness. When it is registered, if unregistered, if admitted. All of the above.
इन एनी केस वन अटेस्टिंग विटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रूविंग अ विल का मेंशन किया गया सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस एक्ट. Next 60, any person in section 106 evidence act refers to a party to a suit, stranger या फिर a person who is not a party to a suit but interested in outcome of the suit. A party to a suit, obviously A is the answer. Next 61, in a cognizable case under IPC, police have the authority to arrest a person without warrant. Oh yes, obviously authority to investigate the offense without permission of magistrate. Yes, both हो गया. A and B. C is the answer. Next 62, during investigation a search can be conducted without warrant by any police officer या फिर by an investigating officer. कोई भी कर सकता है. C इसका आंसर रहेगा. Both A and B. Next 63, committal proceeding under section 209 of CRPC are in the nature of inquiry. B is the answer. Next 64, what is correct? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया. बिल्कुल ठीक है ये. ऑल फिर प्रॉमिस कंसिडरेशन आ गया तो एग्रीमेंट बन गया. एग्रीमेंट अनफोर्सिबिलिटी आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. ऑल ऑफ द अबव. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 65, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it comes to the knowledge of the proposer या फिर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor. B is the answer. का मेंशन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. Next 66, in cases of general offer for a valid contract the acceptor need not have knowledge of the offer. ये तो होना ही चाहिए. फिर acceptor must have the knowledge of the offer before the acceptance of the performance. बिल्कुल ठीक है ये. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त है ना केस. Next is C, the acceptor may acquire the knowledge of the offer after the performance of the condition for acceptance. Next 67, under the provision of Transfer of Property Act, unborn person acquire vested interest on a transfer of his benefit upon his birth. A is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. Next 68, every transfer of removable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of creditor so defeated or delayed. बिल्कुल ठीक है ये. A इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया है ये? दिस इज fraudulent transfer and this is section 53 of Transfer of Property Act. Next 69, where the co-judgment debtor are in the position of joint promisor, each is jointly and severally liable to the decree holder. B इसका आंसर रहेगा. Next 70, at site under section 21 of Negotiable Instrument Act means on presentation या फिर on demand. On demand. B is the answer. Next 71, section 5 of the Limitation Act applies to suits, execution या फिर election petitions या फिर election petitions. None of the above. D is the answer. 5 किस पे अप्लाई होता है? अपील्स एंड अप्लीकेशंस पर. Next 72, which of the following companies will have to constitute corporate social responsibility committee under Companies Act? जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर हो और नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर टर्न ओवर जो है 1000 करोड़ और मोर हो. सी इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में. नेक्स्ट 73, a disqualified person air transmit an interest of his own air या फिर transmit no interest of his her own air. ट्रांसमिट नहीं करता, नहीं कर सकता. B is the answer. Next 74, in cases in which a specific act confers a discretionary power on an authority, the court can direct the manner in which the power is exercised या फिर the court can direct that the power be exercised in accordance with law. Both A and B. C is the answer. Next 75, the Bar Council of India rule which stipulates that person aged 45 years and above could not be enrolled as advocate was struck down by Supreme Court, in which case Indian Council of Legal Aid and Advice versus Bar Council of India. B is the answer. Next 76, which is an incorrect statement? An arbitral award is a contract या फिर an arbitral award must be in writing and signed. Award includes an interim award. तो आर्बिट्रल अवार्ड जो है तो ऐसे में डिग्री ऑफ कोर्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. तो ए इस आंसर रहेगा. ए इज इनकरेक्ट.
Next 77, which of the following statement hold true for adjudicatory bodies? Doctrine of stare decisis applies to them. Res judicata does not apply to them. फिर है inherent lack of jurisdiction in a tribunal cannot be cured or created by an act of parties. ये बिल्कुल ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा. Next 78, the Supreme Court held in VC Rangadurai versus D. Gopalan. An advocate who has been debarred or suspended from practice must prove after expiration of reasonable length of time that he appreciates the insignificance of his dereliction, या फिर he has lived a consistent life of poverty and integrity, या फिर he possesses the good character and necessity to guarantee uprightness and honor of his professional dealing. C is the answer. Next 79, present Arbitration Conciliation Act is based on UNCITRAL. D is the answer. UNCITRAL की full form क्या है? UN Commission of International Trade Law. Next is 80. Who among the following is authorized to issue regulation regarding shelf prospectus? SEBI, Security Exchange Board of India. A is the answer. Next 81. Which of the following is not included in the definition of cattle as given under the Indian Forest Act? Cattle नहीं आता है cattle की definition में. तो cattle की definition कहाँ पर दी हुई है? Section 2(1) of Indian Forest Act. Next 82. The provision of Arbitration Act have to be interpreted being uninfluenced by the principle underlying the 1940 Act. This observation was laid down in which case? Sundaram Finance versus NEPC. B is the answer. Next 83. Which of the following services cannot be provided to the company by an auditor appointed under the provision of Companies Act? Internal audit, actuarial services या फिर managerial services. All of these. D is the answer. Next 84. Under the Wildlife Act, any person who teases an animal in a zoo may be punished. उसे कोई punishment बताई नहीं गई है अभी कहीं पर भी, तो neither रहेगा A and B. Prohibition तो है teasing पर, but punishment नहीं दी हुई है. Prohibition कहाँ पर है? Section 38J of Wildlife Act में. Next 85. The entry on forest and protection of wildlife and birds are moved from state list to concurrent list. C is the answer. Next 86. Droit des Gens, Law of Nations was written by Emmerich de Vettel. B is the answer. Next 87. To establish Section 34, common intention must be proved but not overact is required to be proved. बिल्कुल ठीक है ये. Both required to be proved, need not to be proved. No. A इसका आंसर रहेगा. 34 IPC की बात कर रहे हैं ये. Next 88. Under the provision of Industrial Dispute Act, the appropriate government can, by order in writing, refer dispute to a board for promoting a settlement of dispute, या फिर refer any matter appearing to be relevant to dispute to a court. Both A and B. C इसका आंसर रहेगा. Next 89. Which of the following statement is true for loss of confidence by management in the workman? Even when dismissal or discharge is held to be wrongful, the court may not yet order reinstatement if the employer be able to establish that the workman held a position of trust and there was loss of confidence. या फिर loss of confidence may also be ground for discharge simpliciter of the workman. C इसका आंसर रहेगा. Both A and B. Next is 90. Under the provision of Consumer Protection Act, the period of limitation of a filing complaint before National Commission is, देखिए पीरियड कितना है? 2 years का पीरियड है. From date of which cause of action arisen. तो बट अब ये 2019 हो गया है, 1986 वाले को रिपील कर दिया गया है, बट प्रोविजन वही सेम है. सेक्शन कहाँ पर है? 69 में. Next 91. Grievous hurt under Motor Vehicle Act means grievous hurt defined in IPC. A इसका आंसर रहेगा. Next 92. A retracted confession can be solely made the basis of conviction. No, cannot be solely made the basis of conviction. बिल्कुल ठीक है ये. Cannot be solely made the basis of conviction unless the same is corroborated. C इसका आंसर रहेगा. Next 93. A confession to be inadmissible under Section 25 of the Act must relate to the same crime for which offenders is charged.
या फिर may relate to the same crime for which offender is charged, या फिर must relate to another crime। सेम होना चाहिए ऑब्वियसली। और देखिए एक्ट लिख दिया, कौन सा, ये एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। और अब जो 25 एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि पुलिस को दिया कोई भी कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा, वो सेम क्राइम से रिलेटेड है, और किसी अदर क्राइम से है तो पुलिस को दिया कोई भी कन्फेशन जो है रेलिवेंट नहीं होता है। तो कन्फेशन चाहे वो एक सेम क्राइम का दूसरे क्राइम का, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कन्फेशन कन्फेशन है, कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर, ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है ये। नेक्स्ट 94, एन unjustified and unexplained long delay on the part of investigating officer in recording the statement of a material witness would render the evidence of such witness unreliable. A is the answer. Next 95, recording or pre-summoning evidence may be dispensed with under section 200 CRPC if the complainant is supported by the affidavit, if the complaint is made in writing by the public servant in discharge of his official duty. B इसका आंसर रहेगा। Next 96, the contract without consideration made in writing and registered and made in on account of natural love and affection is valid. Valid होता है exception 1 to section 25 of Contract Act. Next 97, under the Transfer Property Act, the salary of the public officer can be transferred. If the salary of public officer cannot be transferred, mentioned in section 6 of Transfer of Property Act. B इसका आंसर रहेगा। Next 98, where debt is transferred for the purpose of securing an existing or future debt, the debt is so transferred if received by the transferor or recovered by the transferee is applicable first in payment of cost of such recovery. This is the provision of mortgage debt. A is the answer. का मेंशन किया गया है सेक्शन 134 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। नेक्स्ट 99, a suit under section 6 specific relief act can be brought by a trespasser, tenant holding over, servant, manager. टेनेंट होल्डिंग ओवर कर सकता है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 100, इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड इन अ सूट इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी एनफोर्स्ड। ये बिल्कुल ठीक है। फॉर ब्रीच ऑफ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू एनफोर्स स्पेसिफिक, ये तो हो सकता है। फिर डिक्लेरेशन में द प्लेंटिफ इज इन पोजेशन, तो हो सकता है। तो ए इसका आंसर रहेगा। इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज का मेंशन किया गया है ये इन सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ Bar Council of India All India Bar Examination. So friends, here we have discussed all the questions of 10th BCI All India Bar Examination AIBE 9th। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।